कम करने के लिए नहीं दिया है वोट, हमने आपको वोट हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए दिया है वोट, और वो आप कर रहे हैं। हम आपके साथ। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, अगर मान लो कि ये मिथ है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया, तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन उसी जगह पे? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? रक्षाबंधन का सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें महाराज बलि की स्टोरी का ही कंटिन्यूएशन है। पिछला रील देख लो एक बार नहीं देखा तो। अभी भगवान विष्णु ने बटुक वामन का रूप लेके महाराज बलि को हरा दिया। उन्होंने महाराज बलि को पाताल लोक में सूताल लोक नामक एक राज्य है वो दे दिया राज करने के लिए। अभी भगवान विष्णु जो है वो महाराज बलि से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने बोला कि बलि मांगो और क्या चाहिए। तो बलि महाराज ने उनसे कहा कि विष्णु जी आप भी मेरे साथ मेरे किंगडम में रहिए, मेरे द्वारपाल, मेरे डोरमैन बनके, सो दैट मैं जब भी अंदर बाहर जाऊं तो मुझे आपके दर्शन हो सके। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है, डन, तथास्तु। अभी लक्ष्मी जी जो है वो भगवान विष्णु के बगैर अकेले पड़ गए वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी खुद ये महाराज बलि के पास उनके किंगडम में आए उनको राखी बांधने, और कहा जाता है दिस वाज द फर्स्ट राखी एवर। तो महाराज बलि ने लक्ष्मी जी से राखी बंधवाई और उनको ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मेरे बस में होगा तो मैं आपको दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने महाराज बलि से कहा कि मुझे आपकी ये डोरमैन, आपके जो द्वारपाल हैं भगवान विष्णु, वो वापस चाहिए। अभी महाराज बलि ने भी इनकार नहीं किया, उन्होंने कमिटमेंट दे दी थी तो पीछे नहीं हट सकते, तो उन्होंने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को वापस दे दिया। बोलो जय श्री कृष्णा और शेयर करो। याद है अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। 2011 में ओसामा के कंपाउंड से मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे जिनसे ये पता चला कि बिन लादेन की प्लानिंग थी ओबामा को असैसिनेट करके उस समय रहे वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन को यूएसए का प्रेसिडेंट बनाने की। वॉशिंगटन पोस्ट में जारी की गई इस डॉक्यूमेंट के अनुसार ओसामा बिन लादेन ने ओबामा की फ्लाइट को शूट डाउन करके उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया था। इस 45 पेज के डॉक्यूमेंट के अनुसार ओसामा चाहता था कि अमेरिका की बैकडोर एक टोटली अनप्रिपेयर्ड आदमी यानी कि बाइडेन के हाथ चली जाए ताकि यूएसए क्राइसिस मोड पे चला जाए। आज देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो हो रहा है इन सब में साफ साफ अमेरिका का फेलियर नजर आ रहा है। तालिबान के टेररिस्ट हाथों में यूएसए के वेपन्स पकड़े नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने यूएसए जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, अफगानिस्तान के मेस के कारण पूरे वर्ल्ड के सामने एम्बैरस हो चुका है। जो बाइडेन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अमेरिकन सिटीजन्स को वहां से निकाला जा रहा है और तालिबान के साथ उन्होंने एक डील स्ट्राइक कर रखी है, सब कुछ ठीक है। उसके कुछ ही घंटों बाद पेंटागन स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया कि अमेरिकी सिटीजन्स पर यहाँ वायलेंस हो रही है, तालिबान द्वारा अमेरिकन सिटीजन्स मारे जा रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए गया था ताकि अलकायदा को हटा सके और अलकायदा अब अफगानिस्तान से हटाया जा चुका है। लेकिन फिर पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि अलकायदा और आईएसआईएस दोनों अफगानिस्तान में अभी भी प्रेजेंट है, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहे हैं और उनका ऑफिस कुछ और। तो सच क्या है? इसके अलावा एक और शॉकिंग बात सामने आई है। ओसामा बिन लादेन पे जब यूएसए अटैक करने जा रहा था उसके पहले वो बाइडेन ही थे जिन्होंने ओबामा को ये अटैक करने से रोका था। ये बाइडेन ने खुद कही थी बात और बाद में एक रिपोर्टर के पूछने पर वो मुकर भी गए थे। ओबामा ने भी ये बात कंफर्म की कि बाइडेन बिन लादेन के अगेंस्ट हुई एयर स्ट्राइक के खिलाफ थे। लेकिन ये सब बातें अब क्यों हो रही है? उन्हीं का मीडिया इकोसिस्टम बाइडेन को अटैक क्यों कर रहा है? यहाँ तक कि CNN ने भी बाइडेन को झूठा और फेल ठहरा दिया। शायद जो अफगानिस्तान में चल रहा है उससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स में अभी चालू है। योगी जी को काहे बनाए सीएम? अरे योगी जी है तो बेटवा तुम्हारे घर तक पक्की सड़क पहुंची है, वरना टीपू के सरकार में कीचड़ में पड़े रहते थे। बत्ती देख रहे हो ना जो जल रही है तुम्हारे घर में। तुम्हारे अखिलेश भैया के सरकार में हमेशा बुझी रहती थी। अखबार पढ़ते हो कि नहीं? नहीं तो सुनो, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? अरे यूपी में। देश की पहली एयरपोर्ट टैक्सी कहाँ चलने वाली है? यूपी में। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ बनने वाला है? यूपी में। सबसे ज्यादा मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है? अरे तुम्हारे यूपी में गुरु। अपराध और अपराधी दोनों अंडरग्राउंड रहते हैं आजकल। तुम्हारे अखिलेश भैया को तभी मिर्ची लग रही है। अब बताओ, ये सब काम करने का गूदा तुम्हारे अखिलेश भैया में था क्या? नहीं ना। शेर वाला काम सिर्फ शेर ही कर सकता है, और वो है हमारे प्यारे मुख्यमंत्री योगी जी, जो बेटा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सीना ठोक के बोल रहे हैं।
तो अब चलो चाय पियो